हमसे ना, हम दूर्बा, दूर्बा क्या होती है, कोई समझ पाता है, घास, घास क्या होती है? तो देखो मैं बना कर लाई हूँ। ये पार्क में मिलने वाली बिना खर्चे की, सिर्फ तुम्हारा शारीरिक श्रम लगेगा। अगर हर कोई पूरे सावन में 21 दूर्बा तोड़े, धोए, गंगा जल से साफ करे और नीचे इस तरह से लाल धागे से उसको बांधे, गणपति पे ओम गण गणपति नमः, ओम पार्वती नमः और ओम नमः शिवाय करके महादेव पर अर्पण करे, तो तुम्हें पता है ये तुम्हें माला माल धमाल बना सकती है, तुम्हारी बुद्धि तेज कर सकती है। अगर पढ़ने वाले बच्चे पूरे के पूरे सावन में सिर्फ ऐसी दूर्वा महादेव पर अर्पण कर दे, गणपति पे अर्पण कर दे, वो लोग जो तमन्ना आपको कहते हैं कि 99 पे जाके मैं 0 पर आ जाती हूँ, मैं 99 पर जाकर फेल हो गया, मेरे 100 हो जाते तो सेंचुरी बन जाती, अगर वो ये दूर्बा सिर्फ सावन में अर्पण कर दें तो सब कुछ उन्हें प्राप्त हो जाएगा। आपके दर्शक आपसे कहते हैं बेलपत्र, तो मैं लेकर आई हूँ, ऐसे बेलपत्र अर्पण करना है। यहाँ बेलपत्र के पीछे एक गांठ होती है, वो महादेव पर अर्पण नहीं करते हैं, आपको उसको ऐसे पकड़कर तोड़ना होता है, तोड़कर आपको एक रात पहले बेलपत्रों को तैयार करना होता है। ये इस तरह से, इनके ऊपर आपको श्री राम या राम लिखना होता है, इस पर आपको ओम लिखना होता है और ये शिवलिंग है और इस तरह से आपको अर्पण करना होता है। ये सही तरीका है, ये नहीं है। आपको एंजाइटी है, मूड स्विंग्स है, प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है, पर आपका प्यार आपको बार बार धोखा दे देता है, तो महादेव पर ये गजरा, ये खूबसूरत खुशबू वाले फूल, तुम खुद इसकी वाइब्रेशंस को महसूस करो, ये तुम्हें कितना अच्छा महसूस हो रहा है इसे सुनकर। सोचो ये शिव और पार्वती पर अगर अर्पित किए जाएं तो आपको डिप्रेशन नहीं होता। ये फूल अगर इस कमरे में बिखेर दिए जाएं तो एंजाइटी, मूड स्विंग्स, दिल टूट रहा है, इश्क प्यार मोहब्बत में धोखा, ऐसी चीजों से आप बाहर निकलते हैं। बहुत सारा धन चाहिए, शनि की सारसती चल रही है, तो लाई हूं शम्मी के पत्र, इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत, इसे घी में डुबोकर अगर पूरे सावन में ये शम्मी के पावन पत्ते गणपति जी पर और महादेव पर अर्पण किए जाए। घी में डिप करो, ओम नमः शिवाय, घी में डिप करो, ओम नमः शिवाय। धन संभाल रख रख कर भूल जाओगी, संभाल संभाल कर थक जाओगी, बट नियम होना चाहिए, एक शिवलिंग, एक मंदिर, एक टाइम, पेड़ तुम्हारा, पेड़ तुम्हारा, पत्ता मेरा, तो फल भी तुम्हारा। तो क्या ये वैसे भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ सावन पे ज्यादा? नहीं, सावन पे तो हमेशा करो, शनि की सारसती में तो हम कहते हैं ना कि आप शम्मी के पेड़ पर दिए जलाओ। और ये फूल तो आप समझ लीजिए कि पूरे सावन महादेव पर अगर आपने अर्पण कर दिए ना, मन से, तन से, स्वास्थ्य से, धनवान और बुद्धिमान और खुश, कोई ऐसा नहीं आया और उसने ऐसा करे, आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जिसको जो कहना है कहो, क्योंकि आपका चंद्रमा महादेव इतना मजबूत कर देंगे कि किसी के कुछ भी बोलने से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए, शिव को कहते हैं कि मनाने के लिए एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, और पूजा विधि इतनी आसान है। हमारे आसपास आजकल तो ये फूल लगे ही होते हैं क्योंकि सावन का मौसम है, तो यानी कि सावन पूरी तरह से आता है जब, तो तैयार है आपके हर दुविधा को दूर करने के लिए, आपकी हर परेशानी को दूर करने के लिए। बस भाव होना चाहिए, और भाव ऐसा होना चाहिए कि आप ये सोच के ना करें कि राखी जी ने कहा है, अब देखता हूँ होता है कि नहीं होता है ना। ये भी कई लोगों में होता है। इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, ये भावना कब आती है? रख विश्वास, रख विश्वास, तू है शिव के पास, रख विश्वास, तू है शिव के पास। विश्वास के ऊपर ही सारी दुनिया चली है। अगर आप कोई भी पुष्प सिर्फ इसलिए अर्पण करते हो क्योंकि आपको कुछ चाहिए, अगर आप बेलपत्र इसलिए अर्पण करते हो कि कुछ चाहिए, आप ये सोचो कि मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे देव धरती पर हैं और मुझे अपने आराध्य की सेवा करनी है, वो अलग हो जाता है। भाव, आनंद, शांति, सुकून मिलता है आपको, वो बात ही अलग है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे रावण और राम दोनों ही शिव के भक्त थे जी, लेकिन युद्ध में जीत राम की हुई, भक्ति दोनों करते थे। आपने बात बहुत अच्छी की, तो इसके लिए ना मैं एक लाइन लिख कर लाई हूँ। हाँ। पहले हम राम और रावण पर आए। आपके दर्शकों को सावन के सोमवार की तारीखें बता दूं मैं आपको बेटा। देखो, पहला है 3 अगस्त को सावन का सोमवार, इस बार 4 है, दूसरा है 10 अगस्त को, तीसरा है 17 अगस्त को और चौथा है 24 अगस्त को। सावन शुरू हो रहा है 30 जुलाई से और ये खत्म हो रहा है 28 अगस्त को। तो ये ध्यान रखिएगा। और रक्षाबंधन पे भाई को जब राखी बांधे तो भद्रा का ध्यान रखें। रामायण रावण के अभिमान का, रामायण रावण के अभिमान का और राम के स्वाभिमान का कहानी है, की कहानी है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर
दोनों ने शिव की पूजा करी, लेकिन एक में अहम और वहम था। और सबसे बड़ी बात, एक ने नंदी की पूजा करी और एक ने नंदी का मजाक उड़ाया। अगर आपने कभी कहानी सुनी हो तो एक बार रावण शिव जी से मिलने कैलाश पहुंचे, तो नंदी जी बाहर बैठे थे। तो उन्होंने कहा आप नहीं मिल सकते, अभी मेरे प्रभु माता पार्वती के साथ बैठे हैं। तो बोले तू रोकेगा मुझे? तू है क्या बैल बुद्धि, बैल कहीं के, निकल यहां से, तू मेरे को रोके? इतना समर्थ, तुझे पता है मैं कौन हूं, मैं रावण हूं। तो उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा, नंदी ने कहा, कि तेरा ये अभिमान चूर चूर हो जाएगा। तो नंदी का अपमान किया रावण ने, लेकिन नंदी का हमेशा सम्मान किया राम ने। राम ने ना कभी शून्य से शून्य चीज को भी छोटा नहीं समझा, और रावण ने अपने ऊपर से किसी को ऊपर बड़ा समझा ही नहीं। वो अभिमान में, वो स्वाभिमान में। बिल्कुल। और यही बताता है हमें कि बेशक आप अगर पूजा भी करते हैं भगवान की, और आप कई बार कहते हैं कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, आपको अपने अंदर भी झांकना चाहिए। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, बहुत सारी रेमेडी और उपाय करते हैं, लेकिन आपका भला नहीं होता। बताने वाला वो हट गया बीच में से। मैंने तुम्हें कहा तमन्ना इस रास्ते पे जाओ, भगवान मिलेंगे। तुम फूल लेके, बेल पत्र लेकर, भाव लेकर, मंत्र लेकर चल पड़ी, लेकिन तुम कई किलोमीटर दूर चली गए और तुम्हें भगवान नहीं मिले। तमन्ना दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या इसमें मेरी कोई गलती है? या तुम पीछे पलट कर कहोगी आपने मुझे इस रास्ते पे भेजा था पर मुझे तो भगवान नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कर्मा तो अटका पड़ा है। कोई तो ऐसी गलती तुम कर रहे हो कि भगवान तुम्हें वो दर्शन नहीं दे रहे जो भगवान को तुम्हें देने चाहिए। कहीं तो त्रुटि हो रही है, कहीं सिर्फ लालच में तो नहीं जा रहे हो, या सच में दर्शन के अभिलाषी हो। अगर आप अपने अंदर झांकेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, हमेशा रावण ने ना शिवलिंग को उठाया, हाँ। राम ने ना हमेशा शिवलिंग की पूजा की। दोनों में बहुत फर्क है। चलो मेरे साथ यहाँ, चलो मेरे साथ वहां, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और आप देखिए राम हमेशा हाथ जोड़कर ही खड़े रहे। किसके हाथ जोड़कर? कौन हाथ जोड़कर? श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो रहे, जो सारा दिन अपने मुखमंडल से राम 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 करते रहते, लेकिन वो ना मर्यादा में रहते थे। और आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, मर्यादा में नहीं रहेंगे तो खराब है। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे करके बेलपत्र भगवान पर चढ़ाएंगे बड़े भाव से। दूसरा बंदा आएगा, सावन का सोमवार है, हटाओ 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 हटाओ, डर 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 डर। भगवान तो वही है, वो बेलपत्र जो आपने हटाए वो अपने देव पर से ही तो हटाए। आप कपड़े किसके उतार रहे हो? आप तकलीफ किसको पहुंचा रहे हो? उसकी भी तो भावना की पूजा करो। आपको क्या मालूम कि आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो नंदी का रूप लेकर शिव की पूजा करने आया है। आप अपना जल उस बेलपत्र पर भी चढ़ा दीजिए तो भी भगवान को प्रिय है। लेकिन मंदिरों में इतनी होड़ हो गई, जल्दी उठ जाओ, कम भीड़ में पूजा कर लो। अपना तमन्ना घर के अंदर मिट्टी का शिवलिंग बना लो, रोज बनाओ, गमले में एक नया गमला लाओ, उसे सजाओ, गेरू करो उस पर, और उस पर रोज मिट्टी का, मुल्तानी मिट्टी का शिवलिंग बनाओ। सब कुछ पूजा पाठ करो, कहीं भीड़ भाड़ में मत जाओ। और अगले दिन वो आप जल चढ़ाओगे, वापस मिट्टी में मिल जाएगा, अगले दिन फिर बनाओ। आप बर्फ का शिवलिंग बनाओ, आप रोज अपने घर में बर्फ का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करो। जब उसका पानी पूरा पिघल जाए उसे अपने घर के पेड़ पौधों में डाल दो, फिर अगले दिन बनाओ। मत जाओ मंदिरों में भीड़ भाड़ में, अगर आपको लगता है कि आपको दूसरे का सामान जा जाके फेंकना है। और आप शिव पर जल चढ़ाने जा रहे हो, किसी भी रीजन से आपके घर सूतक पातक या लगा है या पीरियड्स है, तो आप ऐसा ना कोई बड़ा सा बेल पत्र का पेड़ ढूंढो, आप उस पेड़ पर जल दे दो। सूतक पातक और पीरियड्स में पेड़ पर जल देने से मनाही नहीं है, गमले में नहीं लगने की बात करूं, पेड़ उसकी जल को देखे, महादेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे घर तो सूतक लगा है, मैं आपकी पूजा तो नहीं कर सकता, इस जल को स्वीकार करिए। किसी प्यासे को पानी पिला दीजिए। लेकिन कुछ महिलाएं हैं, सावन के पहले सोमवार उन्हें पीरियड्स हो रहे होंगे और वो कहेंगे अरे साल में एक बार आता है, इसमें क्या है, मैं पीरियड्स में रख लूंगी, अगली बार सर धो के फिर कर लूंगी। ऐसा नहीं होता। आपको पीरियड्स में किसी भी व्रत को नहीं रखना चाहिए। महादेव की ऐसी मर्जी समझिए, छोड़ दीजिए, मंगला गौरी कर लीजिएगा। आप उसके सिवा सावन के अंदर बहुत व्रत कर सकते हैं। तीज का व्रत कर लीजिएगा, प्रदोष के व्रत कर लीजिएगा, इस बार सावन की हरियाली एकादशी कर लीजिएगा, आप पूर्णिमा कर लीजिएगा, आप अमावस कर लीजिएगा, आप चतुर्थी कर लीजिएगा, आप सावन की अष्टमी कर लीजिएगा। कोई जिद है कि सोमवार ही करना और पीरियड्स हैं जी बस करना है? तो जो सभ्यता संस्कृति है उसे मानकर चीजों को करेंगे तो असर जरूर होता है।